डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, से पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि अब एक बार दिन के उजाले में दिन दहाड़े एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगा दी थी। उसकी दीवार में छेद किया और चुपके से अंदर घुस गया और लूट का माल लेकर के जब वो बाहर की तरफ आ रहा था तो पुराने मकान की दीवार ढहकर उसके सिर पर गिर पड़ी और वह वहीं मर गया था। तो उस चोर का भाई दौड़कर राजा के पास जाता है और शिकायत करता है कि महामहिम, मेरा जो भाई है वो अपना पुराना धंधा यानी चोरी का काम कर रहा था, तब एक दीवार उस पर गिर पड़ी और वह मर गया। इसमें उस व्यापारी का दोष है। उसने दीवार मजबूती से नहीं बनवाई, उसको मजबूती से दीवार बनवानी चाहिए थी। आप उस अपराधी को दंड देना चाहिए और इस अन्याय के लिए मेरे परिवार को आप मुआवजा दिलाएं। तब राजा कहता है कि न्याय अवश्य किया जाएगा, चिंता मत करो। और राजा ने तुरंत उस घर के मालिक को बुलवाया। स्टूडेंट्स, आज हम उसके आगे इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी आ गया तो राजा ने उससे पूछा। अराइव्ड, आ गया यानी पहुंचा। अराइव मीन्स पहुंचना। क्वेश्चन, पर्सन पूछा। क्या कहता है राजा? व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज मेरा नाम अमुक अमुक है। सच एंड सच मीन्स अमुक अमुक, यानी उसने अपना कोई नाम है वो बता दिया। यहां अमुक अमुक नाम नहीं है, जो भी नाम बताया उसके लिए है कि ऐसा कोई नाम बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्जलड योर हाउस? तो राजा उस व्यापारी से कहता है, जब वृद्ध व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी की, क्या उस समय तुम घर पर ही थे? बर्जल्ड मीन्स चोरी किए। तो व्यापारी कहता है, येस माय लॉर्ड, हाँ महाराज, हाँ हुजूर। ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने दीवार में सेंध लगाई और दीवार कमजोर थी। ब्रोकन मीन्स सेंध मारी, सेंध लगाई। इट फेल ऑन हिम, और वह उसके सिर पर गिर पड़ी। इट फेल, ये गिर पड़ी क्या? दीवार, ऑन हिम, उस चोर पर। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अपराधी अपराध को स्वीकार करता है। अक्यूज्ड मीन्स अपराधी, प्लीड मीन्स स्वीकार करना, एंड गिल्टी मीन्स अपराध। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। योर वॉल, तुम्हारी दीवार ने, किल्ड मार डाला, दिस मैन्स ब्रदर, इस आदमी के भाई को। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक व्यक्ति का खून किया है, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें दंड देंगे, ऐसा राजा व्यापारी से कहता है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तभी असहाय व्यापारी ने कहा, महाराज, हेल्पलेस असहाय, आई डिडंट पुट अप द वॉल, ये दीवार मैंने नहीं बनाई। पुट अप मीन्स यहाँ बनाना, वॉल मीन्स दीवार। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, इसमें वास्तव में उस आदमी का दोष है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। रियली वास्तव में, फॉल्ट मीन्स दोष। ही डिडंट बिल्ड इट राइट,
उसने ये सही नहीं बनाई। बिल्ड मीन्स बनाना। ही डिडंट बिल्ड, उसने नहीं बनाई। इट, ये यानी दीवार। राइट, ठीक, सही। यू शुड पनिश हिम, आप उसे सजा दें, यानी आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है? तब राजा उस व्यापारी से पूछता है कि दीवार बनाने वाला व्यक्ति कौन है। माई लॉर्ड, व्यापारी कहता है, महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार तो मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, वह पास ही में रहता है। लिव्स, रहता है, नियर बाई, पास ही में। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने उस राजमिस्त्री को लाने के लिए दूतों को भेजा जिसने दीवार बनाई थी। सेंट आउट, भेजा, मैसेंजर्स, दूतों को, टू ब्रिंग, लाने के लिए, ब्रिकलेयर, राज मिस्त्री को, हु हैड बिल्ट, जिसने बनाई थी, द वॉल, दीवार। दे ब्रॉट हिम, और टाइड हैंड एंड फुट, और दूत उसके हाथ पांव बांध कर ले आए। दे, वे, यानी दूत, ब्रॉट, ले आए, हिम, उसे, टाइड, बांध कर, हैंड एंड फुट, हाथ और पांव। यस, यू देर, डिड यू बिल्ड दिस मेन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? तो राजा उस राजमिस्त्री से कहता है, अच्छा तो तुम हो, क्या तुमने इस व्यक्ति के पिता के समय इसकी दीवार बनाई थी? येस माई लॉर्ड, आई डिड। तो वह राजमिस्त्री कहता है, हाँ महाराज, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड? तुमने ये किस प्रकार की दीवार बनाई थी? व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल, किस प्रकार की दीवार? इट इज फॉलन ऑन द पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये गरीब आदमी पर गिर पड़ी और उसे मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे, हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, इससे पहले कि राजा मृत्युदंड का आदेश सुनाता, बेचारा राजमिस्त्री गिड़गिड़ाया, निवेदन किया। बिफोर, इससे पहले, द किंग कुड ऑर्डर, कि राजा आदेश देता, सुनाता, द एग्जीक्यूशन, मृत्युदंड या फांसी का, तभी द पुअर ब्रिकलेयर, बेचारा राजमिस्त्री, प्लीडेड, निवेदन किया, गिड़गिड़ाया और कहता है, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया आदेश देने से पहले मेरी बात सुने। प्लीज, कृपया, लिसन टू मी, मेरी बात सुने, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने आदेश देने से पहले। इट्स ट्रू, ये सही है, आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने ये दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, और ये ठीक नहीं बनी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मन काम में नहीं था। बट दैट वॉज, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ, बिकॉज, क्योंकि, माई माइंड, मेरा मन, वॉज नॉट ऑन इट, इस पर नहीं था, अर्थात काम में नहीं लगा हुआ था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मुझे उस नर्तकी की अच्छी तरह से याद है। रिमेंबर, याद होना, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से, डांसिंग गर्ल, नर्तकी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, जो पायल झनकाती हुई सारे दिन गली में आती जाती रही थी। दैट, जो, स्ट्रीट ऑल डे, पूरे दिन गली में
गोइंग अप एंड डाउन, आती जाती रही थी, विद हर एंकलेट्स, अपने पायलों को, एंकलेट मीन्स पायल, जिंगलिंग, झनकाते हुए, एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं अपनी आंखें या अपना मन उस दीवार पर नहीं लगा सका जिसे मैं बना रहा था। आई कुडंट कीप, मैं नहीं लगा सका, माई आईज, अपनी आंखें, और माई माइंड, और अपना मन, ऑन द वॉल, उस दीवार पर, आई वॉज बिल्डिंग, जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आप उस नर्तकी को बुलाएं। आप उसे, वो राजमिस्त्री कहता है, लेट अस गेट द डांसर, मीन्स नर्तकी को बुलाया जाए। आई नो, मैं जानता हूं, वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही हो। तभी राजा कहता है, तुम सही कहते हो। द केस डिपेंड्स, मामला गंभीर होता जा रहा है। डिपेंड्स मीन्स गंभीर होता जा रहा। वी मस्ट लुक इनटू इट, हम इसकी छानबीन करेंगे। लुक इनटू, छानबीन करना। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे जटिल मामलों का निर्णय आसान नहीं होता है। इट इज नॉट इजी, आसान नहीं होता है, टू जज, निर्णय देना, निपटारा करना, सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे जटिल मामलों का। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर सी इज, वह नर्तकी जहां कहीं हो उसे बुलाओ। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, नर्तकी जो अब एक बूढ़ी स्त्री थी, कांपती हुई दरबार में आई। नाउ अबे एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी, केम आई, ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई, टू द कोर्ट, दरबार में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो while this poor man was building a wall, बहुत वर्ष पहले जब वह गरीब आदमी दीवार बना रहा था, तब उस समय क्या तुम सड़क पर आ जा रही थी? डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था? राजा ने उससे पूछा। वॉक अप एंड डाउन, आती जाती रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में, मैनी ईयर्स अगो, कई वर्षों पहले, वाइल, जिस समय, दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था। येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, तो नर्तकी राजा से कहती है, हाँ हुजूर, महाराज, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट, ये बात, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। शो, राजा कहता है, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, तो तुम अपनी पायल झनकाती हुई आती जाती रही थी। यू आर यंग, तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उसका ध्यान उसके काम से हटाया। डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान हटाया। सो इसलिए ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने बुरी दीवार बनाई, अर्थात खराब दीवार बनाई। बिल्ट बनाई, बिल्ड की सेकेंड फॉर्म, बैड वॉल, खराब दीवार। इट इज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, ये गरीब सेंधमार पर गिर गई है। इट, ये कौन, दीवार, हैज फॉलन, गिर गई है, ऑन ए पुअर बर्गलर, एक गरीब सेंधमार पर, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली है। इनोसेंट मैन, निर्दोष व्यक्ति। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट सोचा और कहा, बेचारी नर्तकी
1 मिनट के लिए सोचती है और फिर राजा से कहती है, माय लॉर्ड वेट, हुजूर महाराज रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मुझे याद आ गया है कि मैं सड़क पर क्यों आती जाती रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने अपने लिए कुछ आभूषण बनाने के लिए सुनार को थोड़ा सा सोना दिया था। आई हैड गिवन, मैंने दिया था, सम गोल्ड, थोड़ा सा सोना, टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार को, टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ आभूषण बनाने के लिए, फॉर मी, अपने लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, और वह एक सुस्त और शैतान था। लेजी मीन्स सुस्त एंड स्काउंड्रल मीन्स शैतान। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने अनेक बहाने किए। मैनी अनेक, एक्सक्यूजेज बहाने। सेड, और उसने कहा, सेड ही वुड गिव इट नाउ, कि वह अब देगा, एंड ही वुड गिव इट देन, तब देगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और इस तरह से सारा दिन गुजर गया। इस तरह से वो कहता रहा, अब देगा तब देगा, इस तरह से सारा दिन बीत गया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने दर्जनों बार मुझे अपने घर के चक्कर लगवाए। डजन टाइम्स, दर्जनों बार। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सा मी, और तभी उस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। दैट वॉज वेन, तभी, दिस ब्रिकलेयर, इस राजमिस्त्री ने, सामी, मुझे देखा। इट इज नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं है। इट इज द डेम्ड गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस दुष्ट सुनार की गलती है, इसमें तो उस दुष्ट सुनार का दोष है। डेम्ड, डेम्ड मीन्स दुष्ट, फॉल्ट मीन्स दोष। पुअर थिंग, बेचारी स्त्री। सी इज एब्सोल्युटली राइट, वह बिल्कुल ठीक कहती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस, राजा ने गवाही को ध्यान में रखकर कहा। फिर गवाही को ध्यान में रखते हुए कहता है, वेइंग, वेइंग मीन्स ध्यान में रखकर, एंड एविडेंस मीन्स गवाही। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमें सही अपराधी मिल गया है। वी हैव गॉट, हमें मिल गया है, द रियल कल्प्रिट, सही अपराधी, एट लास्ट, आखिरकार। गेट द गोल्डस्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग, सुनार जहां कहीं भी छिपा हो उसे पकड़ लाओ। एट वंस, तुरंत, ऐसा राजा ने आदेश दे दिया। द किंग्स बैलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ, राजा के कारिंदों ने सुनार की खोज कर ली, उसको तलाश लिया। बेलिप्स, बेलिप्स मीन्स एजेंट, कारिंदे, एजेंट। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। हु वॉज हाइडिंग, जो छिपा हुआ था, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ हिज शॉप, अपनी दुकान के। वेन ही हियर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, और जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना, जब उस सुनार ने अपने विरुद्ध आरोप सुना, एक्यूजेशन, आरोप, अगेंस्ट हिम, अपने विरुद्ध, ही हैड हिज ओवन स्टोरी टू टेल, तो उसने अपनी कहानी सुनाई। वो क्या कहता है राजा से? माय लॉर्ड, ही सेड, वह बोला, महाराज, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूं। इट इज ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस नर्तकी को अपने दरवाजे पर
कई बार आने को विवश किया। मैनी टाइम्स, कई बार, अनेक बार। टू माई डोर, अपने दरवाजे पर। मेड कम, आने को विवश किया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाना बनाकर टाल दिया। एक्सक्यूजेज, बहाने। बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि मैं उसके आभूषण एक धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करने से पहले नहीं बना सकता था। आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं उसके आभूषण को तब तक पूरा नहीं कर सकता था। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, जब तक कि एक धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा न कर लेता। ऐसा कहता है। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उसके यहां विवाह होने जा रहा था। यानी जो धनी व्यापारी है उसके घर में शादी हो रही थी, विवाह होने जा रहा था। वेडिंग मीन्स शादी विवाह है। एंड दे वुडंट वेट, और वे लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हैं, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि धनी लोग कितने अधीर होते हैं। रिच मैन, अमीर लोग, एंड इम्पेशेंट मीन्स धनी लोग। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर। वह धनी व्यक्ति कौन है? राजा कहता है, हु इज दिस रिच मर्चेंट, वह धनी व्यापारी कौन है? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें बेचारी महिला के आभूषण बनाने से रोके रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसे आने जाने के लिए विवश किया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिसने इस राजमिस्त्री का ध्यान भटका दिया, जिससे इस राजमिस्त्री का ध्यान भटक गया। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, और उसने दीवार खराब कर दी। राजमिस्त्री ने, मेस मीन्स खराब। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और जो अब एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर पड़ी। ऑन एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष व्यक्ति पर। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, और उस सुनार ने व्यापारी का नाम बताया। नेम्ड, नाम बताया, द मर्चेंट, व्यापारी का। एंड, और he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen, और यह वही व्यक्ति था जो उस मकान का असली मालिक था जिसकी दीवार गिर गई थी। He was none other than, वही व्यक्ति था, द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, जो उस मकान का असली मालिक था। ओनर मीन्स मालिक। whose wall had fallen, जिसकी दीवार गिर गई थी। Now justice had come full circle, thought the king, अब राजा ने सोचा अब न्याय का चक्कर पूरा हो गया है। जस्टिस, न्याय, फुल, पूरा, सर्कल मीन्स चक्कर। बैक टू द मर्चेंट, बैक टू द मर्चेंट, उस व्यापारी को वापस, वह व्यापारी निकला, यानी अपराधी वही व्यापारी निकला, ऐसा राजा ने सोचा। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, जब उसे कठोरतापूर्वक उस राज दरबार में वापस बुलाया गया तो वह चीखता हुआ आया। रूडली मीन्स कठोरतापूर्वक, सम्मन, बुलाया गया, बैक टू द कोर्ट, दरबार में वापस, तो ही क्राइड, अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाता हुआ पहुंचा आया। और कहता है, इट वाजंट मी, वह व्यक्ति मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिसने आभूषणों का ऑर्डर दिया था वह मेरे पिताजी थे।
बट माई फादर, बल्कि मेरे पिताजी थे, वो ऑर्डर द ज्वेलरी, जिन्होंने आभूषण का ऑर्डर दिया था। ही इज डेड, उनका देहांत हो चुका है, वे मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो अर्थात पार्ट 3 में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद।